पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा और गोदी मीडिया की अमेरिका में हुई बेइज्जती पर रवीश कुमार का फेसबुक पोस्ट हुआ वायरल। लोग भी दे रहे हैं अपने रिएक्शंस। रवीश कुमार अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं, ट्रंप के बाद अब बाइडेन के सामने भी गोदी मीडिया को लेकर अपमानित होना पड़ा मोदी को। मुझे लगता है कि वे प्रेस को यहाँ लाने जा रहे हैं। भारतीय प्रेस अमेरिकी प्रेस की तुलना में कहीं ज्यादा शालीन है। मैं सोचता हूँ आपकी अनुमति से भी हमें सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए, क्योंकि वे बिंदु पर सवाल नहीं करेंगे। इस कथन को ध्यान से पढ़िए। इसके जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मीडिया के शर्मनाक पक्ष को उजागर करने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री को भी अपमानित कर दिया। जिस गोदी मीडिया को तैयार करने में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 साल मेहनत की है, उसे लेकर उन्हें कहीं बधाई तो नहीं मिलेगी। मैंने पहले भी कहा कि आप दुनिया के किसी भी मंच पर भारत में बने लड्डू से लेकर लिट्टी तक का शान से प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन गोदी मीडिया को लेकर नहीं कर सकते। गोदी मीडिया मोदी सरकार द्वारा पोषित एक राष्ट्रीय शर्म है। सबको पता है कि भारत का मीडिया गुलाम हो चुका है। सबसे दुखद बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन की इस बात पर तुरंत हाँ में हाँ मिला दिया। मैं भारतीय प्रेस का बचाव नहीं कर सके। सवालों से अपने लिए सुरक्षा के बदले उन्होंने इस अपमान को स्वीकार कर लिया। बाइडेन ने भारतीय मीडिया की तारीफ नहीं की, बल्कि उसकी गुलामी और बदमाशी को इस तरह से कह दिया कि सुना है आपका लड़का बहुत अच्छा है, काफी चर्चे हैं उसके। मजबूरी में पिता इस तारीफ को स्वीकार कर लेता है ताकि बात यहीं पर खत्म हो जाए और किस बात की चर्चे हैं उसकी चर्चा ना शुरू हो जाए। किसी प्रेस को सभ्य और शालीन कहे जाने का यही मतलब है कि गोदी मीडिया हो चुके भारतीय प्रेस का सवालों से क्या लेना देना, और ये तो बैठक से बाहर किए जाने पर ऐतराज भी नहीं करेगा। बाइडेन ने बता दिया कि मोदी खुद को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता कहते हैं, लेकिन कभी अमेरिकी प्रेस का सामना करके देखिए। मोदी ने चुनौती स्वीकार नहीं की। ये क्षण भारत की विदेश नीति से संबंधित घटनाओं का सबसे शर्मनाक क्षण है। मैं गोदी मीडिया का आलोचक हूँ, फिर भी मैं मानता हूँ कि इस मीडिया की आलोचना के जरिए बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया और प्रधानमंत्री मोदी ने उसे स्वीकार किया। ये टिप्पणी दुनिया के मंच पर भारत की गरिमा को चोट पहुंचाती है। ये खुश होने वाली बात नहीं है, बशर्ते भारत ने तय कर लिया है कि अब अपमान को ही सम्मान की तरह दिया जाएगा। बाइडेन ने प्रधानमंत्री की उस भय को उजागर भी कर दिया कि प्रेस इस बैठक के अलावा भी कुछ पूछ सकता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी में आत्मविश्वास होता तो कहते कि आने दीजिए प्रेस को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कह सके कि भारत का मीडिया छक्के छुड़ा देता है। यह अमेरिकी प्रेस से कहीं ज्यादा मुखर और स्वतंत्र है। कैसे कह देते? गोदी मीडिया को झूठ की मशीन बनाने का सच वही आदमी कैसे कह दे जिसने उसे झूठ की मशीन में बदला है। बाइडेन मोदी की 20 मिनट की बैठक अगर ऐतिहासिक टाइप थी तो प्रेस 2-4 सवाल कर लेता तो क्या हो जाता। ये भी तय हो सकता था कि सवाल जवाब केवल बैठक से संबंधित होता। नेता ऐसा करते भी हैं और ये स्वीकृत भी होता है। अमेरिका ने अपनी तरफ से प्रेस को बाहर नहीं किया होगा, अवश्य ही भारत की तरफ से प्रयास हुआ होगा कि प्रधानमंत्री मोदी को प्रेस से दूर रखना है। क्या इस यात्रा के पहले अंदर खाने होने वाली तैयारियों के दौरान इन बातों से भारत की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हुई होगी कि इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और अधिकारी इस जुगाड़ में लगे हैं कि किसी तरह उन्हें प्रेस के सवालों से सुरक्षित किया जाए। द वायर ने लिखा कि 20 मिनट की इस बैठक में कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। इसका फैसला पहले ही हो चुका था कि प्रेस नहीं होगा। बाइडेन ने अपने तरीके से ये बात सार्वजनिक कर दी, वरना विश्व गुरु भारत के प्रधानमंत्री कह सकते थे कि आने दीजिए प्रेस को, उन्हें दिक्कत नहीं। 2015 में लंदन में डेविड कैमरून और प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल जवाब का सामना किया था। उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हाँ नहीं कहा जिसमें सवाल पहले से तय न हो। मोदी विदेशों में भी प्रेस का सामना नहीं कर पाते हैं। भारत में 7 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसी तरह 2019 में पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ट्रंप ने एक भारतीय पत्रकार के सवाल के जवाब में कह दिया था कि आपके पास तो महान रिपोर्टर हैं, काश मेरे पास भी ऐसे रिपोर्टर होते। मैंने सुना है कि आप किसी से भी बेहतर कर रहे हैं, आपको ऐसे रिपोर्टर कहां से मिलते हैं? ये तो शानदार चीज है। भारतीय प्रेस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार अपमानित हुए हैं। भारतीय प्रेस अपमानित नहीं हुआ है क्योंकि उसके भीतर से इस तरह का बोझ समाप्त हो चुका है। गोदीकरण के दौर पर उसने अपनी सारी पेशेवर नैतिकताएं नाले में बहा दी हैं। अगर भारत कहीं से भी खुद को किसी बन चुकी या बन रही महाशक्ति के रूप में प्रदर्शित करना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपनी ही बनाई शक्तिविहीन लंपट गोदी मीडिया से छुटकारा पाने का अभ्यास करना होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि विदेश नीतियों में आ रहे बदलाव को देखने और दिखाने नहीं गया है, बल्कि बताने गया है कि हमने वहां भी जाकर साहब के लिए भांड का काम कर दिया है। भारत की जनता चाहे किसी भी बात पर गर्व कर ले, वे अपने मीडिया और संस्थानों पर गर्व नहीं कर सकती। अगर गर्व करेगी तो अपने ही जायके का प्रदर्शन करेगी कि उसे चिटकुर मीडिया ही पसंद है।
भारतीय मीडिया इस अपमान का प्रतिकार भी नहीं कर सकता, बल्कि बाइडेन की इस बात को सीधे सीधे रिपोर्ट भी कर रहा है जैसे कोई ऐतिहासिक बात हो गई। वैसे ये ऐतिहासिक ही है जिसे प्रेस की पहचान दुनिया में गुलाम की हो चुकी हो, जहां सवाल पूछने पर पत्रकार गिरफ्तार होते हो, छापे पड़ जाते हो। उस प्रेस के बारे में अगर ऐसे नहीं कहा जाएगा तो कैसे कहा जाएगा? आप इस सच्चाई को नकली गर्व और गौरव की आड़ में नहीं छुपा सकते। इस प्रेस पर कौन गर्व कर सकता है जिसे विदेश यात्राओं को कवर करने के नाम पर यही दिखता है कि मोदी मोदी हो रहा है या नहीं। अच्छी बात है कि वहां रहने वाले भारत के लोग अपने प्रधानमंत्री को देखने आते हैं, लेकिन विदेश यात्रा का कवरेज सिर्फ इसी बात पर सिमट कर रह जाए अच्छा नहीं है। वहां रहने वाले भारतीयों को भी भारत के बारे में जो जानकारी है वो इसी गोदी मीडिया के जरिए है, जिसमें सूचना नाम की चीज नहीं होती। तो वह भी वही जानते हैं जो गोदी मीडिया जानता है। हर बात टेस्ट करने की जरूरत नहीं कि गोदी मीडिया ने लोगों को जिस भ्रम में रखा वह बना हुआ है या नहीं, वह बना रहेगा कई साल तक। एक चैनल के वायरल हुए वीडियो से पता चला कि स्वागत में विश्व हिंदू परिषद के लोग आए हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोगों को इस पर गर्व करना चाहिए कि उनके आने से ही प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा की लोकप्रियता सुनिश्चित होती है। बजरंग दल को भी ग्लोबल हो जाना चाहिए ताकि जब भी प्रधानमंत्री मोदी दूसरे देश में जाएं, उनके लोग हवाई अड्डे या होटल के बाहर जमा हो जाएं और गोदी मीडिया गांव-गांव में देख रहे भारतीय दर्शकों को बता सके कि विदेश में प्रधानमंत्री कितने लोकप्रिय हैं। अपनी ही पार्टी और अपने ही नागरिकों को बुलाकर विदेश में लोकप्रिय होने का ये देसी फॉर्मूला गजब ही है। बजरंग दल को अपना टैगलाइन रखना चाहिए, विदेश में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की गारंटी देने वाला बल बजरंग दल। प्रधानमंत्री मोदी को समझना चाहिए कि गोदी मीडिया उनकी सुपर पावर लगने वाली विदेश यात्रा पर पानी डाल देता है। विदेश नीति की बारीकियों को समझना, उसके भीतर की चाल और चतुराई को उजागर करना गोदी मीडिया की बस की बात नहीं है। इस बार चर्चा चली कि अमेरिका के प्रेस में भारत के प्रधानमंत्री के दौरे को कोई कवरेज नहीं दिया गया, कोई चर्चा ही नहीं है। हमेशा से ही ऐसा रहा है। पहले की विदेश यात्राओं को बड़े अखबारों में जगह नहीं मिली है, भारत से ज्यादा दूसरे देशों को मिल जाती है। ये कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन इस पर बहस होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है। इस पर भी बात होनी चाहिए कि गोदी मीडिया के लिए मोदी की सामान्य विदेश यात्रा भी ऐतिहासिक ही क्यों है। अगर ये यात्रा ऐतिहासिक थी तो एक बार आप और गोदी मीडिया फिर से अपना कवरेज देख लें कि क्या उस तरह से व्यापक संदर्भ में वह इस यात्रा को पेश कर पाया है। अपना कवरेज देखने, फिर अमेरिकी प्रेस में कवरेज नहीं होने को लेकर कोसा जाए। हर बात में महाशक्ति बनने की तलाश करने वाले इन एंकरों को पता नहीं कि भारत 80 करोड़ गरीब लोगों का देश है। यहाँ के नौजवानों के पास नौकरी नहीं है, इसकी अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। 7 साल के लंबे कार्यकाल की इस कामयाबी से आप कब तक नजरें चुनाएंगे। यहाँ एक भी यूनिवर्सिटी पढ़ने लायक नहीं। खुद मंत्रियों के बच्चे उसी अमेरिका की शानदार यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। जिसके पास पैसे नहीं है वह भी कर्ज लेकर अपने बच्चों को बाहर भेज रहा है ताकि यहाँ की घटिया यूनिवर्सिटी से अपने बच्चों को बचा सके। यहाँ लोगों के मरने पर संख्या छिपाई जाती है और जिन्हें टीका नहीं लगता उन्हें भी टीका लगने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिर प्रोपेगेंडा होता है कि भारत महान हो गया। अच्छे कपड़े पहन लेने से और खराब हिंदी बोलने से आप एंकर हो सकते हैं, पत्रकार नहीं। जब आप भारत में पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं तो केवल वॉशिंगटन की सड़कों पर उतर जाने से आप पत्रकार नहीं हो सकते। बेशक विदेश नीति को लेकर भारत और दुनिया के सामने भारतीय नजरिए को रखने की जरूरत है, लेकिन नेता के आगे पीछे भांड की तरह नाचकर वह नजरिया नहीं रखा जा सकता है। आप पाठक चाहे इस गोदी मीडिया का जितना समर्थक कर ले, लेकिन आपको पता है कि गोदी मीडिया भारत के मुकुट का एक धब्बा है, ये मोती नहीं है। ये आप नागरिकों की समझ पर निर्भर करता है कि आप कब तक इसके झांसे में बने रहेंगे। खुद गुलाम बन चुका ये मीडिया आपको एक नेता के झूठ का गुलाम बना रहा है, बाकी आपकी मर्जी। रवीश कुमार के इस फेसबुक पोस्ट पर कई सोशल मीडिया यूजर्स भी अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अनुज ठाकुर नाम के एक यूजर लिखते हैं, बहुत सम्मान की बात है कि देश में बेइज्जती करवाने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेइज्जती करवाने के लिए गोदी मीडिया पहुंच चुका है। मोदी को रिसीव करने ब्रायन मैक्क्यून आए थे जो अमेरिका में जूनियर सेक्रेटरी पद पर है। ये पद नगर निगम के पार्षद के बराबर होता है और ये खुद को विश्व गुरु कहते हैं। ताबड़तोड़ बेइज्जती रे बाबा। तो एक यूजर ने लिखा, जब अमेरिका पहुंचे तो कोई स्वागत के लिए नहीं आया, जब व्हाइट हाउस गए तो भी कोई स्वागत के लिए नहीं आया। बाइडेन साहब गले नहीं मिले, जब व्हाइट हाउस से बाहर निकले तो भी कोई छोड़ने नहीं आया। व्हाइट हाउस की जगह होटल में जगह मिली, जब वापसी हुई तो एरोप्लेन तक भी कोई छोड़ने नहीं आया। चेहरा उतरा हुआ, जिस्म ढीला, आंखों में उदासी। अब इस असफल दौरे को सफल बनाने और मोदी जी के मूड खराब को दुरुस्त करने के लिए जेपी नड्डा जी एयरपोर्ट गए हैं भव्य स्वागत के लिए। ऐसा पहली बार हुआ कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए हों और इग्नोर किया गया हो। ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो रवीश कुमार के इस फेसबुक पोस्ट पर अपने रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।